कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक्शन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना था वो हो गया। भारत सरकार की ओर से जो एक्शन की आप बात कर रहे हैं वो एक्शन का दिखावा है। जो नूपुर शर्मा का मुकदमा दर्ज किया गया, उसके साथ साथ 3-4 और लोगों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आप अगर अगर ये अगर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नूपुर शर्मा के खिलाफ करना चाहती थी तो लोगों को जोड़ करके अब इसकी जांच होगी, ये होगा वो होगा, चलता रहेगा, मामला ऐसे ही लटका रहेगा। और यह जो हिंदू मुसलमान का इश्यू है, जैसा कि कहा गया, ये यूं ही चला जाएगा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि इस पूरे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो पूरी तरह से इससे प्रसन्न है, बल्कि इससे कुछ लोगों को नाराजगी हुई है कि सरकार ने इस तरह का निर्णय, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का निर्णय क्यों ले लिया। और इसीलिए ये जो जितने ये आपको कार्रवाई कर रही है वह केवल विदेशों में सम्मानित प्रधानमंत्री की जो छवि, आप याद कीजिए ना कि इन अरब देशों का शायद ही कोई ऐसा देश हो, शायद, जिसने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को न दिया हो। शायद क्यों कोई ऐसा आप याद कीजिए कि पिछले गणतंत्र दिवस पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्राध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि भी थे। तो इन देशों को कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन चूंकि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इस तरह की टिप्पणी हो गई, तो जो विदेशों में भारत की छवि बनी, भारत की छवि एक धर्मनिरपेक्ष देश की छवि है, लगातार सालों साल से छवि है, तो देश के आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जो इस तरह की चीजें बनी, इस चीज को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह का बयान देना शुरू किया कि हमारे लोग नहीं है, फ्रिंज एलिमेंट है, इनसे हमें कोई लेना लाना नहीं है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपने इस पे रिएक्ट कर दिया है, या कुछ तरह के राजनीतिक बयान, डिप्लोमेटिक बयान आ रहे हैं। और जो अभी ईरान के विदेश मंत्री दौरे पर हैं, उनसे मिल करके भी इस तरह की बात कहलाई जा रही है कि साहब ठीक है, भारत सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं और सरकार ने और कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया है। यह केवल एक तरह का यह है कि जो विदेशों में हमारी छवि खराब हो रही है उस छवि को ठीक किया जाए। अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुसलमानों को लेकर के इस सरकार का जो रवैया है, इस सरकार की जो नीतियां हैं, उसको लेकर कहीं कोई नाराजगी नहीं है और न इनको कोई चिंता है। इनके जो प्रवक्ता हैं, इन प्रवक्ताओं को केवल यह निर्देश है कि जो धार्मिक मुद्दे हैं, खासतौर से पैगंबर मोहम्मद साहब, इनके बारे में कोई बात आप मत कीजिए, कि उस पर एक बड़ा रिएक्शन हो सकता है। 15-16 देश इस पर सक्रिय हो जाते हैं और विदेशों में भी हमारी छवि खराब होती है। आप देखिएगा कि एक व्यक्ति भी, अगर आप नूपुर शर्मा को दलगत आधार पर ही आप देखिए, तो निलंबन कौन सी चीज होती है भाई? आपने जो भारतीय जनता पार्टी के जिंदल साहब हैं, प्रदेश प्रभारी थी मीडिया के, आपने तो उनको पार्टी से निकाल दिया। नूपुर शर्मा क्यों आपने नहीं निकाला? वो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता है। अगर आपको निकालना ही होता तो निश्चित रूप से आप उनको पार्टी से निकाल देते। आपने तो एक आईबाश, एक निलंबन की एक उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। ठीक है, निलंबित हो गई वो, लेकिन अगर आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होने वाली है गिरफ्तारी। यह इस गिरफ्तारी के मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा। बिल्कुल आरजू साहब की बात सही है कि अगर आप मुसलमानों के प्रति आपका रवैया तार्किक होता, आप भी उनको देश के अन्य नागरिकों की तरह से एक सामान्य नागरिक अपने लिहाज से भी आप समझते, तो एक शहनवाज हुसैन खान बिहार में इनके एमएलए हैं, उनको छोड़ के पूरे देश में कहीं कोई एमएलए नहीं है, कहीं टिकट भी आप नहीं देते। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, हाल का चुनाव हुआ उसमें आपने एक टिकट नहीं दिया। एक व्यक्ति को आपने मंत्री बनाया, वो भी अभी जाकर के आपने विधान परिषद का उसको सदस्य बनाया, उसको चुनाव लड़ने के लिए आपने किसी को अनुमति नहीं दी। तो आप अपना रवैया, आप अपनी छवि हिंदुत्ववादी बनाए रखना ही चाहते हैं, उस छवि से आप मुक्त नहीं होना चाहते, चाहे किसी का दबाव। सरकार और पार्टी के बीच में एक साफ साफ विभाजन रेखा खींच के रखना चाहते हैं कि पार्टी अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा वो लेकर चलती रहेगी, सरकार जो कूटनीतिक दृष्टि, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दृष्टि से जो जरूरी होगा उस तरह के बयान देती रहेगी। लेकिन चूंकि इस तरह की घटना हो गई, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इस तरह की बात कह दी गई, उससे देश की छवि खराब हुई। उस छवि को ठीक करने के लिए जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, वो किया जा रहा है। अब वो कितना कंट्रोल हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग की चीज है। तो आप इससे यह बिल्कुल किसी नतीजे पर मत पहुंचिए कि इस मुद्दे को लेकर के नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करके इस मामले को खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यह जब तक ये हिमाचल और गुजरात का चुनाव है, फिर आगे 3-4 राज्यों के और चुनाव आ जाएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसलिए क्योंकि कोई, आप देखिए ना कि आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं,
आप इसमें आप सोचिए कि आपको सबा नकवी को इसमें इस एफआईआर में दर्ज करने की क्या जरूरत थी? एक पत्रकार है वो, और उनके क्रेडेंशियल्स बड़े साफ सुथरे रहे हैं, क्यों आपने एफआईआर में डाल दिया? केवल इसलिए आप दिखाने के लिए कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, और ये जांच कोई टाइम लिमिट तो होती नहीं है। जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती तब जांच हो रही है, और जांच तब तक सभी ऐसे मामले चलते पड़े रहेंगे और ये मामला ऐसे गंभीर बना रहेगा। तो आप बिल्कुल यकीन मानिए कि इस मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे के अनुसार, और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कहीं नहीं होने वाली है, खासतौर से दिल्ली पुलिस के माध्यम से। एकदम आप इत्मीनान रखिए। जी राजीव जी।